ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते जी। आज हमारा इस क्लास का लास्ट दिन है, आखिरी दिन आज पूरा हो जाएगा, तो इसको हम करते हैं। ईश्वर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ईश्वर के हमने गुण कर्म स्वभाव के बारे में पढ़ लिया, सिर्फ स्वरूप रह गया। स्वरूप का मतलब कि उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। जिस चीज को किसी से अलग नहीं कर सकते वो उसका स्वरूप होता है। जैसे हम कहें कि अग्नि जो है प्रकाश स्वरूप है, जल शीतल स्वरूप है, वो तरल रूप है, तो उसको उससे हम अलग नहीं कर सकते ना। जल में जो लिक्विडिटी है उसको अलग कर देंगे तो जल ही नहीं रहेगा, वो बर्फ बन जाएगी या भाप हो जाएगी। अग्नि में हम करेंगे तो अग्नि अग्नि नहीं रहेगी, वो उसका स्वरूप जो है वो उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। इतना जो समझना है। वैसे तो जो परमात्मा का हमने बीच में पढ़ा था, जो चीजें सत्य होती हैं, नित्य होती हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य वैसे ही होते हैं। परंतु फिर भी हम, जैसे परमात्मा कर्म है उसके, वो कर्मों का फल देता है। हर मनुष्य के पाप पुण्य के कर्म का फल देता है। तो फल देता है वो किसी और को देता है, वो अपने आप ही वैसा नहीं है। न्यायकारी है, न्याय करने वाला है परमात्मा, मतलब कि वो दूसरों के लिए न्याय करता है। जिसको सजा देनी चाहिए सजा देता है, जिसको पारितोषिक देना चाहिए, जिसको हम गिफ्ट देना चाहिए वो करता है। वो भी उससे अलग वो दूसरों के लिए करता है, दयालु है, दूसरे पर दया करता है। तो पर कुछ चीज जो कि उसके साथ ही जुड़ी हुई है, उससे अलग हम उसको सोच नहीं सकते, वो आ जाते स्वरूप में। ठीक है, कुछ समझ में आ इसकी गया? वीडियो आज ठीक नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही? नहीं, वीडियो अच्छा, आधी कटी आ रही है। ठीक आ रही है माता जी, बिल्कुल। वो ना इधर से आधा वो आ रहा है, मैं जगह भी चेंज आगे पीछे कोई और ऊंचा कुछ रखती हूँ। सीट चेंज भी पड़ी है, टेबल नहीं। आपको चाय ठीक? शारदा दीदी अब ठीक है? जी नहीं, अभी भी नहीं ठीक। पहले से फर्क है लेकिन थोड़ा कट रहा है ऊपर का सिर का हाँ, हिस्सा। ऊपर से ये इधर से काला सा दिखाई दे रहा है, इसको पिन अप कर दो फिर मेरी। अब ठीक है? पहले से ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने अब इसको पिन करके बड़ा कर दिया ना, तो भी नहीं दिखाई दे रहा। आज फिर ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, चेंज करनी। मेरे इधर तो पूरी दिखाई दे रही है। वो जो ऊपर से ना एक आधे से लाइन सी है कुछ यहाँ पर, पूरा दिख मार्क रहा है दीदी अच्छे से। अब है ठीक, तो अब नमस्ते, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है, पूरा पूरे अब दिख ठीक रहे हो है। आप। चलो। अब ठीक है।
तो स्वरूप की बात समझ में आ गई होगी कि स्वरूप को हम उससे, जिसका स्वरूप है उससे हम अलग नहीं कर सकते। तो अब कल हमने शुरू किया था, इसका स्वरूप शब्द का अर्थ ईश्वर की अपनी स्थिति या निजत्व है, मतलब उसका अपनापन जो भी है वो ईश्वर का अपना ही है, मतलब उसको हम उसमें, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, न्यायकारिता है, दयालुता है, वो तो अलग अलग हो जाती है कि वो दूसरे पर न्याय कर रहा है। न्याय मतलब जिसको पुण्य का पुण्य फल देना, पाप का पाप फल देना, वो दूसरे मनुष्य पर या दूसरे प्राणियों पर निर्भर करेगा, उसका उस पर डिपेंड करता है, उसके कर्मों पर। दया करा, दूसरे पर दया की, परंतु जो स्वरूप है वो उसका अपना ही है, वह स्वरूप स्वयं ही ईश्वर ही है, उसको उससे अलग हम नहीं कर सकते। तो अब जैसे सच्चिदानंद स्वरूप, आपने ईश्वर का नाम सुना होगा प्राय सभी ने, सभी धर्मों में, प्राणी को, शैव हो, वैष्णव हो, किसी को भी मानने वाले हो, तो वह ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। तो क्या मतलब है? ईश्वर सत्य है, सच्चिदानंद, ये तीन शब्दों से बना है, ये पूरा शब्द सच्चिदानंद ये तीन शब्दों के मेल से बना है। एक है सत जमा चित जमा आनंद। तो ये जो चीजें हैं तीनों ही है, वो ईश्वर का अपना ही है। सत मीन उसकी सत्ता है, किसी चीज का एग्जिस्ट करना, उसको हम सत कहते हैं। तो जो परमात्मा है वो सत है, तो जिसका एग्जिस्टेंस है उसको हम उससे अलग तो नहीं कर सकते ना। तो पर परमात्मा की जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस है वो हम लोगों से अलग तरह की है। जैसे कि हम कहें कि मेरी भी एग्जिस्टेंस है, हमने आत्मा के बारे में भी पढ़ा था, ये अनादि है, आत्मा भी हमेशा रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। परंतु जो आत्मा की एग्जिस्टेंस और परमात्मा की एग्जिस्टेंस में अंतर है। आत्मा बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा, तो उसको वो, उसकी सत्ता जो है थोड़ी देर दूर तक है, जहां तक वो है वहीं पर ही है। पर परमात्मा की सत्ता सब जगह, आपको बीच बीच में बहुत बार बताया कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह एक एक पार्टिकल में रहने वाला है। हाँ? तो उसकी ये सत्ता हमेशा रहने वाली है। हमने ये भी बात की थी ना, वो जो परमात्मा काल और स्थान दोनों की, प्लेस और टाइम दोनों की, अगर हम दृष्टि से, एंगल से देखें तो दोनों तरफ से ही वो अनंत, जैसे हम कहते हैं, वो खत्म नहीं होता कभी भी। तो ऐसे ही उसकी जो एग्जिस्टेंस है सब जगह, वो कहीं पर भी कहीं लिमिट ही नहीं है उसकी। और हर समय, प्रलय अवस्था हो चाहे सृष्टि हो, कोई भी स्थान हो, तो सब जगह उसकी सत्ता है। ठीक है, सत्ता मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, वो हमेशा सब जगह सब स्थानों पर हमेशा ही रहता है। ये हो गया सत का मतलब। अब हम कहें तो अभी भी है, परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो ये सब जगह क्योंकि रहता है, तो हम भी उस जगह में ही आ जाते हैं, तो सत हो गया। और चित, चित मतलब चेतन स्वरूप, लिविंग थिंग जिसको हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात लिविंग में आ जाती है, पहले भी आपको बताया था, जानने वाला, जो जान सकता है, जिसकी जानने की, नॉलेज की, नोइंग की कोई भी लिमिट नहीं। वो सब कुछ, जो जो कुछ भी है संसार में, वो सब कुछ जानता है। जो साइंस है, जो भी किसी भी तरह की नॉलेज है, वो सारे उसकी नॉलेज में है, वो उससे अलग हो ही नहीं सकता। हम जो कर्म कर रहे हैं उसको भी वो जान रहा है, जो हम सोच रहे हैं उसको भी जान रहा है, जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो खा पी रहे हैं, कहाँ है वो, कितनी कितनी उम्र उनकी बीत गई, उसको भी वो जान रहा है। और ये ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि कितनी देर तक रहेंगे, कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन सब को वो परमात्मा जानता है। तो इसलिए कहा कि वो चित है। और इसी चीज को हम दूसरी तरह से भी जाना था, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, कल हमने पढ़ा था ना, उसके स्वभाव में जाना था
कि वो ज्ञानी जो दूसरा देखो पिछले पेज पर 15 पृष्ठ पर स्वभाव में अविनाशी के बाद आ गया ज्ञानी, ज्ञानी सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला है। तो चित्त चीज भी वही हुई, तो इसको भी हम उससे अलग नहीं कर सकते। देखो हम आत्मा या हम इंसान कुछ जानते हैं, तो पर हम कुछ पढ़कर जानते हैं, कोई हमको पढ़ाता है तो हम जानते हैं, कुछ हम देखते हैं तो जानते हैं। समझ गए ना? ऐसे ही बचपन से आप लोगों ने जितनी क्लास तक पढ़ा, जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही जान रहे हो ना, वो कोई आपको पढ़ा रहा है, किसी किताब से आप पढ़ रहे हो। पर परमात्मा उसको कहते हैं नैमित्तिक ज्ञान, मतलब किसी के द्वारा बताने पर हम जो जानते हैं। पर परमात्मा का जब ज्ञान है वो कोई नहीं बताता उसको, वो उसका नेचुरल है, उसका स्वाभाविक ज्ञान। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमेशा ही उसमें रहता ही है ज्ञान, वो कभी भी खत्म होता ही नहीं परमात्मा का ज्ञान, तो वो उसका अपना ही है। तो उसको हम कहते हैं नेचुरल, स्वाभाविक ज्ञान। समझ में आई बात ये? तो हाँ, तो परमात्मा का ज्ञान जो है स्वाभाविक है और सब कुछ वो जानने वाला है, तो इसलिए वो हमसे डिफर करता है। मतलब हम भी ज्ञानवान होते हुए भी तो उसका ज्ञान हमसे बहुत 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 ज्यादा, हम उसकी कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते उसके साथ, इतना ज्यादा है उसका। तो इसलिए वो चित्त, और वो उसका अपना ही है, तो उसका स्वरूप है, उसने किसी से सीखा नहीं है। जैसे हम किसी से सीखते हैं, तो परमात्मा ने किसी से नहीं सीखा, उसका अपने आप नेचुरल है उसका। और आनंद, ब्लिसफुल, आनंद सुख से भरा हुआ परमात्मा, वो भी कोई नहीं उसको देता। हमें जैसे सुख चाहिए तो हम कितनी चीजों से लेते हैं ना, कभी हम गाड़ी से लेंगे, कभी खाने से लेंगे, कभी मकान से लेंगे। इस सुख को कोई इंसान हमको कुछ बताता है उससे हम लेते हैं, ज्ञान से लेते हैं। तो हमारा जो सुख है, हमें जो मिलता है, जिसको हम आनंद कहें, सुख कहें, ब्लिस कहें, वो हमें दूसरों से मिलता है, इस कोई ना कोई रीजन है उसमें। पर जो परमात्मा का ज्ञान है वो सदा ही हमेशा ही रहने वाला, उसका अपना ही है, उसमें कोई कमी ही नहीं है। उसमें कोई लैक, कोई भी लैक जब होता है, किसी चीज का अभाव होता है, तो हमें वो दुख लगता है, उसको हम पाना चाहते हैं, तो हम आनंद तब हमें मिलता है। कमी है हमें, फिर हम लेते हैं। और आपको पता है कि हम लोग भी जो बड़े बड़े महात्मा लोग, या हम कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो, उसको याद करो, उसका नाम जपो, क्यों कहते हैं? हम उस आनंद का तो पाना चाहते हैं ना। हम सभी तो चाहते हैं हमें सुख मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी भी खत्म ना हो। हम पैसा कमाते हैं, पैसे से हमको सुख मिलता है, पर उस पैसे को करने के लिए हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, भाई कोई चोर ना ले जाए, कहाँ पर छुपा के रखे, बैंक में रखे, बैंक में पता चल जाएगा ज्यादा अगर पैसा है तो टैक्स लग जाएगा। तो हमें कितनी कोशिश करनी पड़ती है ना। और सुख वाली चीज भी हमें दुख जैसे लगने लगते हैं कि कहाँ पर संभालने, कैसे करें। पर जब परमात्मा का सुख है, परमात्मा का अपना ही सुख है, अपना ही आनंद है, वो उसी में ही भरा हुआ है इंसान में। तो ये इसको बोलते हैं हम स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। समझ में आ गया? तीन चीजें, सत चित आनंद। सत उसकी एग्जिस्टेंस जो है, ऐसी एग्जिस्टेंस की ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर है तो वहां नहीं। अभी हम अमरनाथ जाना चाहते हैं, वहां का सीनरी देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और कैलाश पर्वत जाना चाहे, तो हम तो वहां है नहीं, जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो एक जगह जा पाएंगे ना, कश्मीर जाना चाहे वहां एक जगह जा पाएंगे। पर जो परमात्मा है वो तो सभी जगह, सब स्थानों पर एक सा ही है। वो कहीं से कहीं पर ही अभी देखना चाहो, वो देखना चाहे उसके सामने ही है, उसकी नजरों में ही है। ये अमरनाथ भी देख लेगा, कैलाश पर्वत पे, गंगोत्री भी, जो बढ़िया बढ़िया दृश्य सब जगह ही वो रहता है। चेतन है, सब कुछ जानता है, हमसे बहुत कुछ छिपा हुआ है, उसको पता है कैसे पानी, कैसे नदियां बहती हैं, कैसे बर्फ बनती है, कैसे बारिश होती है, सारा कुछ। परमात्मा को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती।
और फिर आनंद का भंडार, वो आनंद ही आनंद है, उसमें कहीं भी आनंद की कमी नहीं है। ठीक है, ये हो गया सच्चिदानंद स्वरूप। ये सब उसके अपने ही हैं, इसको किसी से ना आनंद लेना पड़ता है, ना किसी से कुछ सीखना पड़ता है। ये किसका, ये व्हाइट बोर्ड वगैरह कौन कर रहा है? अब मेरा आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है? अच्छा, अब हो गया आनंद स्वरूप। इसी में आ गया आपका सच्चिद आनंद। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आनंद स्वरूप वही चीज होगी जो सच्चिदानंद स्वरूप में है। ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप वो उसकी सत्ता है, वो आनंद से भरा हुआ ही आनंद है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। ज्ञान स्वरूप वो भी बात हो गई कि सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, ऑमनिशिएंट, चेतन स्वरूप, वो हो गया। और वही है, चेतन है, मतलब उसमें लिविंग थिंग में जो जो काम वो कर सकते हैं वो सब वो कर सकता है, वो कर भी सकता है, जान भी सकता है और जानता भी है। और प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप का ये समझने वाली बात है, ध्यान देना इसको। प्रकाश स्वरूप का ये मतलब नहीं कि जैसे सूर्य प्रकाश कर रहा है, ये रोशनी, रोशनी वाला प्रकाश नहीं है। यहाँ पर प्रकाश स्वरूप का मतलब है जिसमें ज्ञान का प्रकाश है? हमें कोई भी चीज हमें पता नहीं चलती अगर, तो हमें उसकी नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, परसेप्शन जब हमें वो हो जाता है तो हम उसको अच्छी तरह जान लेते हैं। तो जैसे प्रकाश का काम क्या है, रोशनी का क्या काम है, किसी भी चीज को दिखाना। हम एक कमरे में गए, अंधेरा था, हमें पता ही नहीं यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ, अंधेरा था तो नहीं पता था। जैसे ही वहां पर रोशनी प्रकाश हो जाता है, हम बल्ब जला देते हैं, तो हमें पता चल जाता है वहां पर क्या क्या है ना, वहां की सारी चीजें हमें दिखाई देने लगती है, मतलब ज्ञान हो जाता है कि वहां पर क्या क्या है। तो इसी तरह यहाँ प्रकाश स्वरूप का अर्थ है कि वो ज्ञान का प्रकाश है, उसमें कोई भी संसार में ये सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, ये पृथ्वी कैसे, पृथ्वी के अंदर क्या है, हम बीज बोते हैं तो वो उससे फल फूल, ये पेड़ पौधे उग जाते हैं, ये सारी चीजों का उसको ज्ञान है, उसके अंदर प्रकाश है। जैसे रोशनी में हम कोई चीज देख रहे होते हैं, तो ऐसे ही जो परमात्मा है उसी प्रकार अपने ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ देख लेता है, इसलिए वो प्रकाश है। हम आपसे पूछ सकते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप का मतलब क्या है, क्या उसमें सूर्य की तरह रोशनी है, ट्यूब की तरह रोशनी है? एक वैसी रोशनी है या ज्ञान की रोशनी? उसमें ज्ञान की रोशनी है। और जो परमात्मा के पास बैठता है अर्थात उसको देख लेता है, उससे अपना मैम कॉन्टेक्ट। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी आवाज, यस मैम। जो बेटा कॉन्टेक्ट, तो आप एक बार अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ाओ, क्योंकि आवाज तो वैसे तो सही आ रही है। सर वॉल्यूम तो पूरी है। और उनको ठीक आ रही है सभी को? हम्म? आवाज और किसी को कम आ रही है? किसी को और कम नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप में वो है ना, आपके वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। ध्यान से वो अगर है तो ईयरफोन वगैरह लगा लो। तो समझ आ गया, प्रकाश स्वरूप का मतलब ज्ञान का प्रकाश उसमें भरा हुआ है। ये दूसरा प्रकाश नहीं, अगर मानो, अगर हम इसको ये मान लेते हैं ना कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश वाला प्रकाश है, तो परमात्मा सब जगह रहता है, ये हमने बात की, और हर जगह रहता है, तो हर जगह होने पर सभी जगह अंधेरे में भी रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, है ना, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, वो सब जगह ही है।
तो फिर वो उसका अंधेरा कैसे हो सकता है? सभी जहां भी अंधेरा है वहां पर ही उसका प्रकाश होगा, क्योंकि वो तो सभी जगह है। तो इस तरह से हम वो वाला प्रकाश नहीं मानते, ज्ञान का प्रकाश है परमात्मा में। वो सब कुछ जानता है, प्रकाश स्वरूप। और हम भी जब उसके साथ जुड़ जाते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो हमें भी बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। और फिर प्राण स्वरूप, अर्थात वो परमात्मा जो है प्राणों का भंडार, शक्ति का भंडार। प्राण क्या है? शक्ति, एनर्जी, एनर्जी का सिंबल है। हमें जो प्राण देता है परमात्मा ही देता है। सभी जीव, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी को प्राण तो परमात्मा ही दे रहा है ना। तो उसके पास इतना भंडार है प्राणों का, अर्थात एनर्जी का। और आपको पता है कि जब तक प्राण रहते हैं तभी तक हमारा जीवन रहता है, तभी तक हमें एनर्जी भी रहती है। जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु में सबसे पहले आत्मा के साथ प्राण ही बाहर जाते हैं। तो अगर प्राण नहीं रहेंगे तो एनर्जी ही खत्म हो जाती है। आप देखते हैं कि जिनको पैरालिसिस होता है ना, तो पैरालिसिस में किसी के हाथ में जान नहीं रहती, किसी के पैर में नहीं रहती, किसी के एक साइड में नहीं रहती। तो उसमें क्या होता है? वो तो अंग तो वहीं पर रहता है, पर उसकी एनर्जी, उसमें से प्राण की जो एनर्जी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो पर परमात्मा जो है प्राण ही है, सबको प्राण देने वाला है। अब नीचे इसी की ही व्याख्या है, अर्थात ईश्वर को और उसकी सत्ता, सर्वज्ञता, आनंद, ज्ञान, प्राणता आदि को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम कहें ईश्वर क्या है और ये क्या है, तो अलग नहीं है दोनों। ईश्वर क्या है? इन्हीं सब का अनंत भंडार, अनलिमिटेड सोर्स है इन सब चीजों का। जो जो बताया, सच्चित, आनंद, ज्ञान, चेतन, प्रकाश, प्राण स्वरूप, ये सारे जो परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर इससे अलग हो ही नहीं सकता। ये सदा एक रस ही रहते हैं, परमात्मा में एक से सदा रहते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। पर ये नहीं है कि उसमें से कुछ हमने निकाल लिया, मैंने परमात्मा से कुछ आनंद प्राप्त कर लिया, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसमें कम हो जाएगा। अब समुद्र में से आप पानी निकालोगे, घड़ों पानी निकालो, तो क्या समुद्र में पानी कम हो जाता है? नहीं होता ना। समुद्र में तो वैसे ही रहता है पानी। तो इसी तरह परमात्मा में भी ये चीजें कम नहीं होती, इनमें कभी परिवर्तन, अर्थात न्यूनता, कमी, न्यूनता मतलब कमी, अधिकता, इनसे अधिक हो जाना, अभाव, कम हो जाना, बदलाव, बदल जाना आदि नहीं होते। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ना, परमात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है। वो हमेशा एक से रहते हैं, उनमें ना कमी होती है ना अधिकता होती। अधिकता कितनी होगी? मतलब कि जो टॉप मोस्ट, जितना भी ज्यादा हो सकता है वो सारा ही उसमें है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अधिकता भी नहीं होगी उसमें। अभाव मतलब उसका एब्सेंस होना, वो भी नहीं हो सकता। ना ही उसमें चेंजेस होती हैं। ये कुछ भी नहीं होता परमात्मा का स्वरूप में। तो इसलिए बड़ा अजीब सा ही है परमात्मा, है कि नहीं अजीब है? हम लोगों में आज ये नॉलेज नहीं है, कल हमने कर ली, याद किया, फिर कभी भूल गया, तो हमें लगता है कि ये हमारी नॉलेज कम हो गई, कभी ज्यादा होगी। पर परमात्मा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हमेशा एक सा ही रहता है, क्योंकि उसकी जो क्या हम उसको बोलेंगे, उसकी जो सीमा, सबसे अधिक जो चीज हो सकती है वो उसमें वैसी ही है, तो उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए उसमें किसी भी चीज की अब कमी है ही नहीं कि और बढ़ेगी, और कम होता नहीं। आप बड़े लोग हैं, उन्होंने एक मंत्र सुना है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब परमात्मा है, पूर्ण है, उसमें से जितना भी ले लो तो भी वो पूरा का पूरा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। जैसे मैंने समुद्र का उदाहरण दिया, तो समुद्र में से पानी लेते जाओ, जितना भी वो उतना ही रहेगा समुद्र। तो इस तरह से परमात्मा इन सब चीजों का समुद्र है। किसका? आनंद का, ज्ञान का, चेतन का, मतलब उसके अंदर जो जानने की शक्ति है उसका, और प्रकाश, आनंद स्वरूप, प्राण, एनर्जी, इन सब का वो भंडार है। और उसको हम कम बढ़ती नहीं कर सकते।
वो जितना है उस वो अनंत ही है, तो उसका कोई लिमिट नहीं। तो ये हमने परमात्मा के बारे में पढ़ा। तो आप बच्चे पढ़ने का ये लाभ ये भी है कि हम उसको अपने जीवन में भी देखें। हम परमात्मा, बहुत तरह के परमात्मा माने जाते हैं ना दुनिया में। मैंने थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन की थी आपसे परसों भी, कि परमात्मा के बारे में कहा जाता है ये ऐसा है वैसा है। हमने कंपेयर किया था श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को, श्री कृष्ण जी को। तो क्या वो ऐसे सर्वव्यापक थे? नहीं थे। अनंत थे, सब जगह रहते थे। क्या सारा ज्ञान था उनको? उन लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा ये ज्ञान जब पांडवों के पास भी थे श्री कृष्ण जी, फिर कौरवों ने क्या किया? पहले तो उनको नहीं पता था, बाद में पता चलता था। रामचंद्र जी को भी नहीं पता चला सीता कहाँ चली गई, वो तो बाद में पता चला ढूंढ ढूंढ कर। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो परमात्मा के इन सारे गुणों के बारे में, कर्मों के बारे में जो हमने किया, जो हमने पढ़ा, उससे हम कंपेयर जब करते हैं तो कोई भी जो इंसान किसी भी तरह का जिसने भी जन्म लिया है वो तो परमात्मा के लेवल पर आ ही नहीं सकता। सबसे पहले हमने देखा था अद्वितीय है। तो किसने लिखा था? समझा दो मैम। कौन क्या क्या समझाना है? आपने कल परसों नहीं अटेंड की थी क्लास, परसों तरसों? मैम प्रकाश स्वरूप वाला समझा दो मैम एक बार। प्रकाश स्वरूप वाला? यस मैम। हाँ ठीक है। तो प्रकाश का मतलब, प्रकाश हम किसको बोलते हैं? लाइट को बोलते हैं ना, है ना? यस अभी जैसे मेरी अभी पहले बोल रहे थे कि वीडियो ठीक नहीं आ रही, तो थोड़ा अंधेरा सा भी था, तो ऐसे लग रहा था ना लाइट कम थी। और मैंने इसमें भी जो ब्राइटनेस ज्यादा कर दी फोन में, तो प्रकाश बढ़ गया। तो हम तो इसको प्रकाश समझते हैं, पर परमात्मा के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रकाश नहीं, ये लाइट वाला प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश है ज्ञान का प्रकाश। तो मैं जैसे आपको ज्ञान को प्रकाश क्यों कहते हैं या प्रकाश को ज्ञान क्यों कहते हैं, इस चीज को मैं आपको बता रही थी कि एक अंधेरे कमरे में या अंधेरी जगह पर आप चले जाओ तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती। जो वहां पर पड़ा गुप्त अंधेरा है तो आपको चीजें दिखाई नहीं देगी। हमें ठोकर भी लग सकती है, पैरों में कुछ चुभ भी सकता है ना? तो हमें पता नहीं लगता, समझ नहीं आती, ज्ञान नहीं होता वहां पर। हमें नॉलेज का अभाव होता है, नॉलेज नहीं होती, इग्नोरेंस होती है कि हाँ ये चीज है, पड़ी है कि हम इससे ठोकर ना खाएं। अंधेरे में हम ठोकरें खाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। और जब जैसे ही प्रकाश हो जाता है वैसे ही हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये चीज पड़ी, यहाँ मेज पड़ा है, यहाँ कुर्सी पड़ी है, यहाँ नीचे ये चीज गिरी है, तो हम बच कर रहें। तो उस प्रकाश से हम वहां की नॉलेज ले लेते हैं। तो इसलिए प्रकाश और नॉलेज दोनों सिमिलर हैं, दोनों के मीनिंग सिमिलैरिटी है। तो इसलिए परमात्मा का जो प्रकाश है कोई लाइट वाला प्रकाश नहीं है। मैंने अभी बताया अगर परमात्मा लाइट होता, लाइट वाला प्रकाश होता, तो कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता था संसार में। क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा कि परमात्मा तो हमेशा रहता है और सब जगह ही रहता है। अगर वो प्रकाश ही है, चमकीला है, लाइट है, तो उस लाइट कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा तो कभी मरता नहीं, कभी सोता नहीं, तो वो तो हमेशा ही एक जैसा ही रहता है। तो उसका प्रकाश भी वैसा होना चाहिए, वैसा होता ही नहीं है। संसार में हम देखते हैं अंधेरा तो होता है बहुत जगह पर, तो इसलिए वो वाला प्रकाश को तो हम मान नहीं सकते। तो ये जो प्रकाश है स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप है, उसमें सभी नॉलेज, सभी प्रकार की नॉलेज का भंडार है, वो स्टोरेज है सभी तरह की नॉलेज। ये है प्रकाश स्वरूप का मतलब। परमात्मा का प्रकाश स्वरूप का मतलब कि ज्ञान का भंडार, नॉलेज का भंडार है। ये बाहर वाला जो लाइट है, प्रकाश है, उसका प्रकाश नहीं है यहाँ। ठीक है? और कुछ समझना किसने? है बच्चों? तो अब आपका काम है अपनी किताब को पढ़ना, रिकॉर्डिंग सुनना,
और इसमें जो जो समझ नहीं आए उसका निशान लगा लीजिए, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपके इस पे है ना, आपकी ऐप पर। मैं शुरू की 5-6 भी मैं भेज दूंगी यूट्यूब की वाली, इसी ऐप पर मैं भेज दूंगी। ओके वो मैम। आप एकदम क्लियर भी हो जाएंगी। वो आप भेजी तो हुई है आपके सर ने, पंकज सर ने कह रहे थे यस। डाली भी है मैंने, तो देख लेना, नहीं तो मैं वो यूट्यूब जैसे वो कर दूंगी, उसमें आप आसानी से कर लोगे। और जो जो भी सुनेगा सबका बोलना इसको सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लाइक और इनको कर देना। फिर आपके पास और अभी तो 6 डाली है तो और भी आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके मैम। और आपने बस अब बड़ी बिना डर के एक नॉलेज जैसे आपको मिली है इस बुक में, उसको समझते हुए करना है। और बड़े प्यार से आराम से हर चीज को समझते। अभी आपके पास 13 दिन है। इसको आप रोज भी इसको डिवाइड कर लो, कितने कितने 100 में से 2 मैंने छुड़वा दिए थे, विश्वास और अविश्वास 98 है। तो उनको आप बड़े ध्यान से एक एक चीज हमने समझी है, नीचे के फुट नोट 1-2 को छोड़कर बाकी मैंने सारे छोड़ दिए थे। आप लोगों को जगह जगह बताया कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो दोबारा से फिर आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद भी हम आपको मौका दे रहे हैं, जब भी आपको जरूरत हो कि हमें ये समझ नहीं आया, तो एक तो आप बता देना। और क्लास हम 2 क्लासें तो लेनी है, जैसे आज तो मंडे हो गया, थर्सडे को लेनी है क्लास 7 बजे ही। तो उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ लेना, जो डिफिकल्टीज हैं वो पूछ लेना। फिर उसके बाद मंडे को लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बीच में और भी ले सकते हैं क्लास, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो उसके बाद आप जब कहोगे तो हम क्लास बीच में ले लेंगे, आपको और समझा देंगे जहां भी आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। ओके मैम। आपको शुभकामनाएं। और अभी आपने जो जो पढ़ा है उससे हम अपने जीवन में हम क्या सोचते हैं, हम जीवन में धर्म किसको समझ रहे थे, पाप पुण्य किसको समझ रहे थे। अभी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक हुए होंगे ना। हम क्या समझते थे, वास्तव में है क्या, ईश्वर हम किसको समझ रहे थे और ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, वो हमने पढ़ा सुना। धर्म, विद्या, अविद्या, तीर्थ, तीर्थ हम किसको कहते थे, वास्तव में तीर्थ क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या, बहुत सारी चीजें आपने सीखी जिसको हम बहुत यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ते हुए, अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, पर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, आपने अपनी लाइफ के लिए भी पढ़ना है। तो ये आपका असली तभी उसकी यूटिलाइजेशन होगी, सार्थक होगा ये आपका। तो हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं। पर लोग तो बहुत कम ही, बच्चे 2-3 ही आ रहे हैं, ज्यादा तो आए नहीं। कोई बात नहीं, जो जो आए हैं वो तो अपना लाभ उठाएंगे ही। और इसके बाद में भी आपके लिए खुला है, जब भी आपको जरूरत हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नमस्ते दीदी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो हमने बच्चों के हिसाब से किया कुछ, ठीक है पंकज जी।